बीपीएससी के द्वारा दिनांक 15 नवंबर 2023 यानी कल के दिन एक पब्लिक नोटिस निकालते हुए प्राइमरी के लिए सिलेबस और मिनिमम एलिजिबिलिटी वगैरह जारी की गई थी, जिसमें सिलेबस को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, क्योंकि 3 पार्ट बताए गए थे, जिसमें पहला पार्ट क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें लैंग्वेज के प्रश्न पूछे जा रहे थे 30 अंक के, और तीसरे पार्ट में भी लैंग्वेज था। क्योंकि प्राइमरी के शिक्षक जो होते हैं वो सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं माने जाते हैं, वो सभी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। जैसे आप हायर क्लासेस में आते हैं, जैसे अपर प्राइमरी या फिर टीजीटी और पीजीटी, तो वहाँ पर विषय शिक्षक के तौर पर जाने जाते हैं और पर्टिकुलर किसी विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सुबह एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि वो सिलेबस गलत है और बहुत जल्द चेंज हो जाएगा। बीपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है आज दिनांक 16 नवंबर 2023 को, और अपनी गलती को स्वीकारते हुए सिलेबस को संशोधित कर दिया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए अब क्या सिलेबस रहेगा। अब पेपर में सिर्फ 2 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट जो कि 30 नंबर का होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और दूसरा पार्ट जो कि 120 अंक के होंगे और सामान्य अध्ययन के होंगे। ठीक है, पहले इसमें 3 पार्ट बताया गया था। थर्ड पार्ट में लैंग्वेज की बात की गई थी, जो कि गलत था, अब संशोधित कर दिया गया। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, पहला पार्ट जो होगा उसमें अंग्रेजी तो सबके लिए कंपलसरी है, बाकी हिंदी, उर्दू और बांग्ला को मिला करके 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें 30% यानी 9 नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य है। और भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, इसके अलावा परीक्षण, मानसिक क्षमता परीक्षण और सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस की बात की जा रही है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। सभी प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पीय टाइप के होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं कि जो इनका डिफिकल्टी लेवल होगा, वो जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जैसे प्राइमरी की जब बात की जाती है तो मिनिमम एलिजिबिलिटी इंटर प्लस डीएलएड होता है, तो इंटर लेवल का होगा। यानी आपका सिलेबस जो है वो प्राइमरी में जो पोर्शन है, प्राइमरी के एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जो भी कक्षा 5 तक का सिलेबस है वहीं आपको पढ़ना है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल इंटरमीडिएट स्तर तक का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जिनको भी डाउट था सिलेबस को लेकर के, मैं उम्मीद करता हूँ अब सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और ये सिर्फ शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी किया गया उस पर लागू नहीं होगा, बल्कि ऐसे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो प्राइमरी के पद जारी किए गए उस पर भी, सिलेबस पर ही ये लागू होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।